जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जिया लो, जियो जियो लब्बैक वालो, जियो जियो रिज़्क़ी के जिया लो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन अली और आप देख रहे हैं MAI TV। जैसा कि आपको पता है, भावलपुर में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने ही इंग्लिश के उस्ताद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। मगर हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि इसमें कौन सी वजह से पेश आई कि वो इस हद तक जा पहुंचा। कुछ ही दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल मुनक्किद किया जाना था जिसमें लड़कियों ने पार्टिसिपेट करना था, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, कुछ इस तरह का, जिसमें वाहियाती और बेहयाई फैलनी थी। जिसके अबाउट इन कुछ लड़कों ने मिलकर एक एप्लीकेशन जमा करवाई जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स शो ना किया गया। और उस लड़के के बकौल के वो प्रोफेसर जो कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी नहीं था शो करना चाहता, वो इस्लाम के बारे में बोलता था। जैसा कि हमें पता है कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों को जान, माँ, बहन, भाई सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। अगर कोई शख्स वो तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे आप सल्लम की ज़ात, अपने माँ, बहन, भाई और अपने माल से ज़्यादा अजीज़ ना हो। उसका कत्ल करने की वजह क्या? जब उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये कानूनी तौर पर भी कर सकते थे, तो उसने एक ही जवाब दिया, कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून जिसके ऊपर हम ये इम्प्लीमेंट किया जाए या मुझे यकीन हो कि वो फैसला करेगा। आखिरकार कुछ तो उसने ऐसा देखा होगा कि कानून इस काबिल नहीं रहा हमारे मुल्क का, या फिर हमारे अदारे इस चीज़ के ऊपर जब भी कोई इस्लामिक टॉपिक की बात आती है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहता, वो बेहयाई की तरफ ही जाना शुरू हो गए हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं जहाँ पर बेहयाई ना फैलाई जा रही हो। शायद कुछ इस तरह का करके ज़ाहिरी बात है कि जब जिस कौम में जुल्म इंतहा पर पहुँच जाए या उसे इंसाफ ना मिले, वहाँ पर ऐसे वाक़यात बेशुमार मिलते हैं। मेरी गुजारिश है हुकूमत से, ये भी एक वाक़या है जिसे हम संभल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं हो सकता। ये बात आपके वज़ीरों तक पहुंचनी हो, आपके वज़ीरों का भी यही हशर हो जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोंगते हैं। कुछ लोगों ने तो आपको अल्लाह से भी अल्लाह के बाद सबसे बेहतर समझना शुरू कर दिया है। उनका भी नतीजा अनकरीब आपको मिलेगा। आखिरकार जाना कब्र में ही है, वहाँ पर भी ज़ाहिरी बात रसूल ही आएगा, ना कि इमरान खान। कुछ लोगों के लिए इमरान खान शायद कब्र में भी आए, जैसे कि फैसल वाडा साहब के लिए। इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को इस बात के ऊपर बहुत ही संजीदगी से सोचना चाहिए। पाकिस्तान बेहयाई के नाम पर नहीं बना था। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना था और अक़लियतों को यहाँ पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, है और रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर अक़लियतों को देखकर बेहयाई फैलाना शुरू कर दें। हालांकि अक़लियतें भी पाकिस्तान में इतनी बेहयाई नहीं फैला रही जितनी कि मुसलमान औरतें फैला रही हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? हमारा मीडिया, हमारा ड्रामे, हमारी मूवीज़, ये सब कुछ। ना तो अल्लाह का शुक्र लाख लाख के जिसमें 12वीं के चैप्टर में से मिस्टर चिप्स को निकाल दिया गया, जो कि एक लव स्टोरी थी और एक बड़ी एज के आदमी की एक नॉर्मल लड़की से लव स्टोरी। ज़ाहिरी बात है जो हम पढ़ेंगे हम वही डिलीवर आगे करेंगे। 55 साल से जो हमें पढ़ाया जा रहा था इस बारे में, तो क्या हम आपको अब याद आया 55 साल बाद कि हमें इसमें कुछ चेंजिंग की जानी? बहुत अच्छी चेंजिंग की गई है, मगर हमने उससे सीखा क्या? लव स्टोरी, जो कि हमारे इस्लाम में हराम है। हमारा इस्लाम में लड़की की तरफ नज़र उठाकर देखना तक हराम करार दिया गया, मगर हमें किताबों में लव स्टोरियाँ पढ़ाना शुरू कर दी गई हैं। बहुत ही अफसोस से बात कह रहा हूँ, जैसे जैसे बेहयाई फैलेगी वैसे वैसे हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा। अगर हमने यही बेहयाई फैलानी थी तो हमें बड़े सगीर में अलहदा रियासत बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें वहीं पर रह जाना चाहिए था, उन्हीं हिंदुओं में रहना चाहिए था। हमारे से तो वो हिंदू कुछ बेहतर मुझे फ़ील होते हैं जो कि बेहयाई उनके मुआशरे में इस कदर आम तो है, मगर वो फिर भी उनका मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, मगर हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। खतीब हुसैन जिसने कि ये थोड़ा सा टॉपिक छेड़ा कि हम बेहयाई अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं चाहते, मगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया गया। इंतहाई अफसोस से इस बात के ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्स शो करना चाहिए था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ऐसे वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे, और वो दिन ज़रूर नहीं कि जब ऐसे वाक़यात आपके घर में भी मौजूद होंगे। हो सकता है आपका कोई बेटा ही आपके साथ ऐसा कर दे जो कि अपनी बेटी को अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है कि आप बेहयाई जाके मुआशरे में फैलाओ और जाकर इसका इंतकाब करो लोगों तक। एक इंसान तभी दरिंदा बनता है जब वो इस तरह की चीज़ें देखता है। अगर मैं
मैं जहाँ तक जानता हूँ कुछ इश्तिहारात जैसे कि करीमों की मशहूरी, वीट, ये वो चलाने के लिए टीवी पर लड़कियाँ अपनी टांगें नंगी करती हैं तो ज़ैनब जैसे वाक़यात पेश आते हैं। अगर इस तरह की हुकूमत पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दे, जहाँ तक हमारा ख्याल है ऐसा कोई वाक़या पाकिस्तान में पेश नहीं आएगा जिसमें कम उम्र लड़कियों के साथ ज़्यादती और किसी भी लड़की की इज्जत पर डाका डाला जाएगा। इंतहाई अफसोस के साथ इस कदर आप जूस बेचने के लिए मुसलमान औरतें रह गई। एक बोतल को बेचने के लिए आपने इतनी बेहयाई फैला दी। रोज़गार आएगा, हमें ऐसा रोज़गार नहीं चाहिए। हम इस रोज़गार के ऊपर लानत बेचते हैं। और लास्ट में हमें इसकी हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में सोचे। खुदा हाफिज़।